नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया था और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कही है। गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से पहले इजराइल को इसकी जानकारी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बारे में भी बताया। इसके बाद ट्रंप ने बयान जारी करके कहा कि अगर ईरान ने अब पलटवार किया और पलटवार के बारे में सोचा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जंग अब इजराइल और ईरान की नहीं, ये जंग अब अमेरिका बनाम ईरान की हो गई है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये जंग अब अमेरिका बनाम ईरान की है? देखिए, ये अमेरिका बनाम ईरान पहले से था। इजराइल तो सिर्फ अमेरिका के इशारों पे, अमेरिका के परमिशन पे, अमेरिका के कोऑपरेशन पे वो लड़ाई लड़ रहा था। इजराइल बिना अमेरिका के मिली भगत से वो ना तो गाजा पे हमला कर सकता है, ना हूती के ऊपर कर सकता है, ना हमास के ऊपर एक्शन ले सकता है, ना हिजबुल्लाह के ऊपर ले सकता है। बाकी चीजें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। ट्रंप और नेतन्याहू ने 3 महीने पहले ही इसे तय किया होगा। कोई बच्चों का खेल नहीं है, टाइम लगता है। सवाल यह है कि भाई ट्रंप ये क्यों करना चाह रहे हैं? जी, क्यों अमेरिका ने हमला किया डायरेक्टली, क्यों इन्वॉल्व हुए? अगर ये लड़ाई इजराइल की थी तो कोई दूसरे देश के लिए कोई ऐसे नहीं लड़ता है। बाकी लोग तो कहीं युद्ध होता है तो लोग उसमें बिजनेस करते हैं। आप यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है तो अमेरिका रूस के ऊपर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल। जो स्ट्रेटजी बनती है, जो अभी तक देखा जाता है, वो ये कि आप यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं हथियार, बिजनेस आपका चल रहा है। आपको लोग कहेंगे भाई यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। यूरोप जो है यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो कैसे साथ खड़ा है? ऐसा नहीं कि भाई ब्रिटिश फाइटर जेट जो है वो जाकर के मॉस्को में जाकर के बॉम्बार्डमेंट कर दे। वो क्या करते हैं? वो आपको मिसाइल देंगे, आपको फाइटर जेट्स देंगे, आपको असला बारूद देंगे। लेकिन यहां तो डायरेक्टली आ गए। क्यों आ गए? 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। एक, ईरान इज अ रोग स्टेट। ये भारत का दोस्त है, हम उससे पेट्रोल लेते हैं, लेकिन इनकी रणनीति और पाकिस्तान की रणनीति में ज्यादा फर्क नहीं है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार वो दाऊद इब्राहिम के गैंग को हायर करे और 5 बड़े नेताओं की लिस्ट दे दे, भाई इस 5 को खत्म कर दो जी, और बाद में ये खुलासा हो जाए, तो क्या करेंगे पाकिस्तान का हम लोग? हिसाब लगाएंगे ना, हिसाब तो लगाना पड़ेगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने सुपारी दी थी। एक तो मैक्सिको का एक गैंग है, जो ड्रग लॉर्ड्स का जो गैंग होता है जी, उनको भी लिस्ट दिया गया था वीआईपीज का कि भाई जाकर न्यूयॉर्क में जाकर के दंगा करो, मारपीट करो, न्यूयॉर्क में हंगामा कर दो। तो ये तो बहुत ही दूसरी तरह की एनिमिटी है। फिर मालूम चल रहा है कि आप चाइना के साथ मिलके मुस्लिम तंजीमों को जो है आप रेडिकलाइज कर रहे हो, कट्टरपंथ बना रहे हो और आतंकवादी जो है खड़ा कर रहे हो। ये सब बातें अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है कि भाई इजराइल को जो है, आप देखिए, खामनेई वो अपनी रैलियों में कहता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो इसका मतलब है कि आपको तो आपका जीवन का पूरा लक्ष्य ये हो गया
कि ट्रंप को खत्म कर देना, नेतन्याहू को खत्म कर देना, इजराइल को नस्तो नाबूद कर देना, अमेरिका को नस्तो नाबूद कर देना। और आप डायरेक्टली नहीं करते तो आप हूती खड़ा कर देते हो, हमास खड़ा कर देते हो, हिजबुल्ला खड़ा कर देते हो, ठीक पाकिस्तानी कायरों की तरह कि लश्कर तोयबा खड़ा कर दिया, तो जैसे मोहम्मद खड़ा कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन खड़ा कर दिया। इस तरह के लोगों को, इस तरह के एलिमेंट्स को पैसे दे करके आप यही काम करवाते हो जी। तो कब तक ये चलता रहेगा? भाई पाकिस्तान ये कर रहा था ना, प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वी कैन नॉट बी फूल्ड बाय दिस, कि हम यहां सिटिंग डक्स बने रहें और जिहादी आए कहीं से बॉम्ब मार दे। भाई दिल्ली में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे? देश का कोई शहर बचा हुआ है? कौन कर रहा है? हमें नहीं मालूम जी, ये पाकिस्तान के, भाई हमें नहीं मालूम। अभी 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, वो बता रहे कि भाई जो पहलगाम में थे वो 3 लोग जो है पाकिस्तानी थे, उसमें पाकिस्तानी सेना का भी आदमी था। और आपसे बातचीत करने के लिए जाओ, पूछताछ करो, बोले नहीं जी हमको नहीं मालूम, ये नॉन स्टेट एक्टर है, फंड करो तुम, पैसे दो तुम, हथियार दो तुम, और जब चोरी पकड़ी जाए तो कहोगे नॉन स्टेट एक्टर है। तो हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, नहीं किया, करते 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 आपने मुंबई करवा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रास्ता दिखाया कि इन लोगों को ठोकने का सही तरीका मैं बताता हूं, जब कोई पहलगाम हो घुस के मारो, अब रिटेलिएट करे तो उसके जो क्रिटिकल एसेट्स है उसके ऊपर जाकर के मारो। भाई अभी देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जब ये आर्मी जनरल्स पाकिस्तान के रिटायर होंगे, वो किताब लिखते हैं, जब पाकिस्तान छोड़ करके लंदन में बैठते हैं तो फिर किताब लिखते हैं, और फिर वो किताब में बताएंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा ना भाई कारगिल में क्या, कारगिल में हम नहीं थे भाई, हम लोग नहीं थे, यही नहीं पाकिस्तान कह रहा था। भाई देखिए झूठा कौम है ये, झूठ बोलने की आदत है, उसके डीएनए के अंदर है कि भाई पाकिस्तान को कोई लेना देना, कारगिल हमने नहीं किया। और ऐसे कमबख्त लोग हैं ये लोग, अपने सैनिकों को मरवा दिया, और इनका तो डेड बॉडी भी लेकर के नहीं गए फैमिली के लिए। ऐसे नामुराद किस्म के लोग सब हैं, वैसे दरिंदे जो होते हैं वो उस तरह के माइंडसेट। यही ईरान का भी है, या हमास को, हिजबुल्ला को अब इजराइल से सीधे नहीं लड़ सकते, तो आपने यही काम किया जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में करता है। तो पहलगाम के बाद हम लोगों ने ठोका तो उधर से भी ठोकाई शुरू हो गई। लेकिन जब ये हिम्मत आ गई कि भाई घुस के ईरान को मारा जा सकता है, और दुनिया चुप हो गई, एक फुटफुटा रहा था पाकिस्तान कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ, उसको लंच में बुलाया, 4-5 जूते दिए, तो अपने आप वो लाइन रास्ते पे आ गया। कोई भी मुस्लिम देश वो ईरान के साथ नहीं है। तो जो हवा क्रिएट किया हुआ था, जैसे पाकिस्तान ने क्या हवा क्रिएट, भाई न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, लो भाई मारो न्यूक्लियर, देखे क्या करते हो। हमने जो मैंने कहा किताब की बात, ये जब रिटायर करेंगे लिखेंगे, वो बताएंगे कि क्यों ये किराना हिल्स के अंदर जो न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान का था उसको हम लोगों ने जाकर के हिट किया, और क्यों वहां से रेडिएशन निकल रहा था, क्यों 12-14 दिन तक रोज जो है वो 4.1 4.5 के बीच का जो है वो अर्थक्वेक आ रहा था। ये सारे खुलासे होंगे अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। कोई तो मुझे बता रहा था कि सरगोजा में, जो सरगोदा एयरवेज में जो एयर पट्टी के ऊपर जो होल हमने किया था, तो वहां जो मेंटेनेंस, जो एक बड़ा सा बंकर टाइप का था जिसको उड़ाया गया, 300 लोग मारे गए, 300 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मरे हैं।
ये हंगामा नहीं हो, वो मारे गए, जो गड्ढा बना उसी के अंदर सबको डाल करके मिट्टी से बराबर कर दिया। ये कौम है ही है। क्यों? क्योंकि खबर बाहर जाएगी तो बेइज्जती होगी, फिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, बजट काटा जाएगा, लोग बोलेंगे भाई इतना बजट देने का मतलब क्या कि जब हार रही है, इससे बढ़िया दोस्ती कर लो। तो ट्रंप को एसेसिनेट करने के लिए आप ये दुस्साहस करोगे तो वो तो छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने, तमाम एजेंसियों ने ये देखा कि अगर ईरान के ऊपर हमला करने से दुनिया कैसे रिएक्ट करती है जी, मालूम चल गया कि कोई किसी के साथ खड़ा नहीं है, इसलिए कूद गए। दिस इज वेरी सिंपल। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये हमला हुआ, हमला से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आदेश पेश किया, और वो क्या था कि तमाम जो धार्मिक स्थल है, चाहे चर्च है या कुछ है, नॉन मुस्लिम जितने भी गुरुद्वारा, ये वो सारी चीजें, वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी लगाई गई कि कहीं ईरान पे हमला करने के बाद कोई बैकलैश तो नहीं हो रहा। तो वो भी मिल गया। हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हुआ, इंडोनेशिया में भी कुछ नहीं हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, हर जगह, जबकि कल संडे था, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल को मालूम चल गया है कि ईरान को ठोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया अपने काम पे जा रही है। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर स्ट्रेटजी बदली और धुआंधार और चेतावनी भी एक अमेरिकन एसेट के ऊपर तुमने अगर कुछ किया तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो ये अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो ये कि पहले इजराइल मारे। शुरू से ही अमेरिका आ गया होता तो दुनिया भर के मुसलमान जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए होते। तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया कि ईरान के साथ जो सिंपैथी जो लोगों की थी उसको धीरे धीरे आपने खत्म कर दिया। शुरुआती दौर में अगर अमेरिका घुस गया होता तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज चला गया होता कि भाई अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ है। अब क्या हुआ, इतने दिन 10 दिन हो गए, जो प्ले आउट हुआ है मालूम चल रहा है बहुत सारे इस्लामिक कंट्री। अब देखिए लंच खिलाने का क्या मतलब था। एक सबसे पावरफुल मिलिट्रीली सबसे बड़ा जो आर्मी पावर वाला देश वो पाकिस्तान है। मुसलमानों में सबसे पावरफुल देश जो है वो पाकिस्तान है। अब उसके फील्ड मार्शल को आप बिठा करके डांट रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले ईरान और ईरान से जुड़े हुए सेंटिमेंट्स को आइसोलेट कर दिया आपने, और उसके बाद आपने ठुकाई की। और अब जब ये सबूत मिल गया कि भाई कुछ नहीं, और ये भी वो बार बार खामनाई की खबर सुना करके, तो इसलिए कार्रवाई तेज भी हो रही है। पर्पस बहुत ही सिंपल है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, खामनाई को रिटायरमेंट लेनी होगी या खत्म होना होगा, और वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवा करके सरकार बनाती हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, एक लिबरल डेमोक्रेसी वहाँ पे कैसे कट्टरपंथ से हटके वो जो एक्सपेरिमेंट इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ उसको इतिहास बनाने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। बुरी खबर खामनेई के लिए ये है कि इसमें ईरान के लोग भी अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका के ऊपर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला करके इस बातचीत को खत्म करवा दिया। अब हम यूरोप से बात कर रहे थे तो अमेरिका ने हमला करके सब खत्म करवा दिया है। वो बातचीत करना ही नहीं चाहते, यानी यहाँ पर
फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को अंजाम दिया है और ये बात ईरान पहले भी कह रहा था और अब उसकी बात 100% सच साबित हुई है। यानी अब ईरान ने कोई और हरकत की तो उसका भी उसे गंभीर अंजाम भुगतना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।